राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह 13 फरवरी को भोपाल स्थित भारत भवन के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। बता दें कि इस समारोह में साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सम्मानित हस्तियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कलाकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य शिखर सम्मान 2000 यद्यपि चल तो हमारा 24-25 का साल है, लेकिन 22-23 से अभी तक का अपना लगातार कोविड के काल से कई कारणों से बीच में जो गैप हुआ है, उन सारी चीजों को आपने एक तरह से ये इस साल तक पूरा कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो अपनी भावना का, क्योंकि ये सरकारी हमारी झंझट हो सकती है, लेकिन कलाकारों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल जाता है कि ये कौन सी बात है। हम इतनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा और सारी चीजों के बाद इस फलक पर अपने आप को उस लायक समझते हैं, लेकिन सरकार उतरा नहीं क्या क्या हो जाता है। देखो मेरी बात का समर्थन सहयोग है। मैं अब इसके माध्यम संकेत समझ लो, हो सकता और समर्थन करने आए तो भैया थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। ऊपर से चिंगारी भी आई थी थोड़ी सी। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, संस्कृति संचालक श्रीमान नामदेव जी, अध्यक्ष भारत भवन वामन केंद्रे जी। इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाली प्रमुख अलग अलग क्षेत्र की नाम भी देखेंगे तो करीब इन्होंने पूरा अपने, लेकिन राज्य के बाहर के लोगों को भी जोड़ करके अपनी बड़ी उदात्त भावना का भी परिचय दिया है। हिंदी साहित्य से डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी भोपाल से हैं, आपको 2022 का पुरस्कार मिला। उर्दू साहित्य से 2023 महमूद अहमद सहर, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मैं नाम पढ़ रहा हूं तो कुछ न कुछ लगना भी तो चाहिए कि या कुछ है कि नहीं यहां। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, संस्कृत साहित्य के डॉक्टर मिथिला प्रसाद जी यहाँ नहीं है, लेकिन गोविंद दत्तात्रेय गंधे जी को डबल मिला तो डबल ताली चाहिए इनके लिए। मिथिला प्रसाद जी कुंभ मेले में है तो स्वाभाविक रूप से उनका एक बार मिला है उनको, और दूसरी बार उनके अपने खुद के योगदान से भी मिला। तो मैं मान के चलता हूं कि गंधे जी ने सुगंध फैलाई। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा उनको भी। शास्त्रीय संगीत की विदुषी कल्पना झोकरकर जी इंदौर 2022-2023 विदुषी शाश्वती मंडल दिल्ली, आपका भी अभिनंदन। शास्त्रीय नृत्य सुश्री मोहिनी मोघे जबलपुर 2022-2023 विदुषी भारत होम्बल भोपाल से, आपका भी अभिनंदन। रूपंकर कलाएं 2022 श्री ईश्वरी रावल इंदौर, और 2023 हरि भटनागर जी बड़ौदा। नाटक 2022 श्री राग जोग इंदौर, और सतीश दवे जी उज्जैन। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, 2023 का आपको मिला है। दुर्लभ वाद्य में पंडित सुनील पावगी जी 2022 का आपको सम्मान मिला, ग्वालियर के आप कलाकार हैं, आपका अभिनंदन। जनजातीय एवं लोक कलाएं 2022 राम सिंह उर्वेती पाटनगढ़, और 2023 कैलाश सिसोदिया जी धार। मैं आप सबके प्रति अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है,
राज्य स्तर के अलंकरण समारोह में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे वामन केंद्र जी ने एक बात कही है कि भारत भवन रंगमंडल के कारण से जाना जाता था पूरे देश में। और मैं अभी ऐसे ही विनोद में पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश के ज्ञात इतिहास में से सबसे बड़ा कलाकार कौन हुआ है। मध्य प्रदेश से संबंध अगर आता है तो किसका संबंध आता है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, ठीक है। और किशोर कुमार हैं? किशोर कुमार। और हैं? कालिदास। जोर से बोले, अच्छी बात है। कुमार गंधर्व। कोटा खत्म। कलाकार कहते हुए कला कितनी है, इस पे जाना पड़ेगा। हाँ जोशी जी, ठीक है। कलाएं कुल कितनी है? 64। वाकणकर जी, कितनी है? 64। 64 ही कला में निपुण कौन है? मैं बताओ, आपको सबको मालूम और भूल ही गए। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए सौभाग्य की बात। कलाकारों की बात निकलेगी तो भारतवर्ष में कोई राज्य अगर गौरवान्वित है तो मुझे इस बात की समृद्धि के लिए आप सबको बधाई दूंगा। हाँ, हमारा मध्य प्रदेश उस बड़े इतिहास को समेटे हुए अपने हृदय में है, जहां एक व्यक्ति 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी वेद, सब में निष्णात है। और कलाकार की कला की विशेषता है कि कला जब जीवन में जैसी जहां आवश्यकता हो वो कला अपने आप बोलती हुई नजर आना चाहिए। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे अपने यहां जितने आपने नाम लिए कमोबेश सब उस स्तर के कलाकार हैं और उनकी भावना भी वैसी, उनके तरीके भी वैसे ही। अब कुमार गंधर्व की अगर बात कही आपने तो कुमार गंधर्व की तो यात्रा ही ऐसी हुई है इस मध्य प्रदेश की धरती से। मूल रूप से वो कर्नाटक के कलाकार थे। उनका पूरा तरीका, उनका अपनी सीखी विधा, वो दुनिया सब अलग प्रकार की थी। कहां से बीमारी ने कहां घर घेरा और घर से एक तरह से जान बचाने के या उस कष्ट से निजात पाने के लिए वो देवास आए और देवास आके वो उनने अपनी दूसरी लाइन पकड़ी और कुमार गंधर्व का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ और विश्व मान्य अगर हुए तो हमारी मध्य प्रदेश की धरती से हुए हमारे, इसलिए ये भी सौभाग्य की बात। उनका अपना जो रूप देखा जाता है तो मैं मान के चलता हूं कि ये ऐसे एक नहीं कई सारे हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में बात आती है, मूल रूप से लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रसूल जी, किशोर कुमार भी उसी में मान लो, पर वो थोड़ा सा बच के निकल रहे थे, मुकेश, मूल रूप से ये सब आए तो कला की दूसरी दुनिया से। ये अपने गायक तो फिर बात के नए दौर में निकल गए, अदरवाइज तो सब अभिनय की दुनिया वाले लोग। उस समय दौर ऐसा था कि कलाकार को गाना भी पड़ता था, तो गाते गाते कहां से कहां टर्न हुआ, जिंदगी का कौन सा फलसफा है। और किशोर कुमार जी के बारे में तो उनने स्वयं ने ही कहा है कि उनको गाने का मजा आता लेकिन अपना चेहरा छिपाने का मजा आता था। बाद में हमने पड़ोसन में भी देखा था उनको, है ना, पर्दे के पीछे से किसी को आवाज देना। सच्चे अर्थों में वो अपनी जो उनकी प्रतिभा थी, तो किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार उनको मार ठोक करके अभिनेता बनाना चाहते थे और वो उल्टे सुल्टे गाग हुआ के भागना चाहते थे। तो वो अपने अभिनय में उस तरह की, जब उनको कैमरे के सामने लाओ पकड़ पकड़ के, तो वो ऐसा अभिनय करते थे कि जान छूट जाए और पता नहीं क्या हो। इसलिए एक बार की तो और हिट है उनके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि वो कलाकार थे, लेकिन कलाकार कैसा कोमल भाव का और क्या क्या प्रश्नोत्तर ढूंढता है उसकी आत्मा जानती। वो सोचता मैं गाऊं, अपनी मेहनत करूं, बड़ी मुश्किल से अपनी कला से पैसा कमाऊं, ये इनकम टैक्स वाले फालतू क्यों पैसा ले जाते हैं। वो भारी विरोधी थे इस बात के कि मैं अपनी मेहनत से लाता हूं, इनकम टैक्स वाले फालतू 30%, 40% काट देते हैं।
तो कैसे भी करके मैं इनकम टैक्स बचाऊं। वो इतने जीत के पक्की थे कि अपने तीनों भाई को इकट्ठे करा। उनको मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स कैसे बचेगा, तो उनने कहा पर ऐसा कोई काम करो जिसमें घाटा हो जाए तो उसमें बता देंगे कि घाटा हो गया तो टैक्स बच जाएगा। अब उसका उनने एक तरीका लगाया। तीनों भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, तीनों ने, उसमें किशोर कुमार मुख्य भूमिका के थे। उन्होंने फिल्म बनाई, चलती का नाम गाड़ी। वो आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची ये वो करके कैसी फिल्म बन जाए बढ़िया, और बढ़िया क्या बन जाए, वो बैठ जाए तो घाटा उधर बता दे। दुर्भाग्य वो इतनी चली पिक्चर के फिर टैक्स लग गया। वो पिक्चर बहुत सफल हो गई। तो कभी कभी ये भी परमात्मा का ये आनंद भी है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जब हमारे यहाँ अखिल भारतीय स्तर के बहुत बड़े स्वनाम धन्य वामन जी ने कोई बात कही है तो खाली तो नहीं जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने भारत भवन के रंगमंडल को पुनर्प्रारंभ किया जाता है, ये मैं घोषणा करता हूं। और इसके पीछे की जो मूल भाव है, इसको मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मार्गदर्शन मिलेगा ताकि उसका स्तर भी वो बना रहे जिसके लिए वो आवश्यक होता है। मैं मान के चलता हूं कि रंगमंडल की भावना के आधार पर आज जितने प्रकार से अलग अलग सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया, सभी सज्जनों को, देवियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऐसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए अग्रसर है। और मैं मान के चलता हूं कि जितने प्रकार से सरकार के माध्यम से काम चल रहे हैं उस सबके आप साक्षी भी बन रहे हैं। आप सबके माध्यम से उन सारी बातों की आपकी अपनी एक साख बनती है। आप शान है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश सरकार अपने सभी मंत्रालयों में यथा योग्य जो जिस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है, आने वाला और आगे बढ़ाने का है। आप सब देख रहे हो भोपाल एक नई दुल्हन की तरफ सजता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने दीवारों से बनने वाली कलाओं की अलग अलग कलाकृतियां, आकृतियां, और जैसे आप हैं ऐसे ही अपने अपने अलग अलग प्रकार के सभी स्थापित उद्योगपतियों के माध्यम से हमारे प्रदेश को भी ये बिल्कुल कटु सत्य है, समृद्धि से कला पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और अपनी मूल भावनाओं का प्रकटीकरण की तरफ चलती है। समृद्धि से ही सभी प्रकार की सुख की आवृत्ति होती है। मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आगे का भविष्य मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा बने, इसलिए सरकार के माध्यम से हम लगातार प्रवेश कर रहे हैं। सभी प्रकार के निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश से जोड़ करके उनका स्थायी संबंध बने। और मध्य प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोई कहां से आया कोई कहां से आया हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश का हो जाता है, ये पक्का है। तो हम अपने उस भाव को बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।